मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय करगिल में मौजूद हैं। करगिल जहां युद्ध के बाद का 25वां साल शुरू हो रहा है, यानी 24 साल पहले का हिंदुस्तान और 24 साल बाद का हिंदुस्तान। वो शक्ति, वो ताकत, हिंदुस्तान के लिए वो समर्पण तो वही है, लेकिन किस तरीके से वो उपकरण बदले हैं, हमारे संसाधन बदले हैं, आज हम आपको ये दिखाएंगे। ये नए भारत के आधुनिक हथियार हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का अभिमान है। इन जवानों के मस्तकों पर नए भारत का सूर्य दमक रहा है। सीधी निगाहें और अडिग चाल के इस रूपांतर में छिपा हुआ है उम्मीदों का नया आसमान, नया हिंदुस्तान। आसमान में लहराता हुआ तिरंगा आज एक अलग ध्वज में झूम रहा है। देश मना रहा है करगिल विजय दिवस का जश्न, राष्ट्र की रक्षा में समर्पित राष्ट्र के जवान। हमने 24 साल पहले करगिल की इन पहाड़ियों से दुश्मनों को भगाया। हमने 24 साल पहले अपने दगाबाज पड़ोसी को बताया कि हम ताकतवर भी हैं और तैयार भी। There is a transformational change. The human resource asset of the Indian Army is still the best in the world. Okay, it was in that time, it was today also. But what has changed major is one, that we have got much better equipment, much better arms, weapons, everything. And the third thing that I have noticed now lately is that we are also now more proactive than we were 24, 25 years ago. आज आपको सेना में तरक्की की तस्वीरें दिखाएंगे। 1999 और 2023 के भारत में फर्क बताएंगे। 24 साल पहले जिन हथियारों से हमने युद्ध लड़ा था, वो अब इतिहास की कहानियां हैं। आधुनिक हथियारों की इस तस्वीर में हमारा हुनर, हमारी आशा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भरोसा नजर आता है। हमें यही दर्शाता है कि इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग है और जो उसका जज्बा है, उसको कोई रोक नहीं सकता कुछ करने के लिए। भारत की पैदल सेना यानी इन्फेंट्री जिस तरह के हथियारों को इस्तेमाल करती है, एक तरह से आप कह सकते हैं उनका सबसे करीबी साथी होता है। उसमें चाहे अब वो 5.56 mm इंसास राइफल हो या फिर ये नया अर्जित जो असॉल्ट राइफल है, ग्रेनेड लॉन्चर्स, और उसी में कुछ ऐसी चीजें जो आज भारतीय सेना की तरक्की आपको और ज्यादा दिखाती है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, ये भारत में निर्मित है। इससे पहले रूस में निर्मित एंटी टैंक मिसाइल हम यूज करते थे, लेकिन अब भारतीय निर्माण जो है, जो स्वदेशी हथियार ये है, उसमें जो रेंज है वो लगभग डबल हो गया है। 3 किलोमीटर से अधिक तक ये निशाना साध सकता है। 75 मीटर से लेकर 3000 मीटर के ऊपर तक इसका रेंज होता है। और ये जो हथियार है, इसे 4 लोग कुल मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि एक जो टुकड़ी है वो साथ लेकर इसे चल सकती है। इसी तरीके से आप हमारी स्नाइपर राइफल को देख लीजिए, कहीं भी किसी भी दूरी से सटीक निशाना बिल्कुल लगाने में सक्षम। भारतीय सेना की जो इन्फेंट्री है, उसके ये हथियार यहाँ पर प्रदर्शित किए गए।
ये विजय दिवस शस्त्र प्रदर्शन का जश्न है, आत्मनिर्भर भारत की पहचान, दुश्मनों के नापाक मंसूबों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले ये हथियार नए भारत का अभिमान। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देखिए। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खासियत ये कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, कहीं से भी दुश्मन के टैंक को निशाना बनाया जा सकता है। हथियारों का ये प्रदर्शन बताने के लिए काफी है कि 24 सालों में हमने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते थे। इस ताकत को पाने में 24 साल लग गए, लेकिन अब जब हमने हासिल कर लिया तो दुश्मन देखकर दंग है, हैरान है। इंडियन फील्ड गन, जिसे अगर ले जाना है इन पहाड़ों के बीचों बीच चोटियों पर कहीं पर भी, तो इसे हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर ड्रॉप किया जा सकता है। ये किसी भी युद्ध के समय में बहुत निर्णायक होता है। इन्फेंट्री आगे पहुंच चुकी है, उसके समर्थन में वो बंदूकें किस तरीके से वहां पर पहुंचे, आप देखिए। इन बंदूकों की जो ताकत दिखाई जा रही है, उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र में आज हिंदुस्तान कैसे अजेय है। इंडियन फील्ड गन के 3 मॉडल हैं, MK1, MK2 और ट्रक माउंटेड। सबसे कम वजनी तोप 2380 किलो की है, जबकि सबसे भारी वाली 3450 किलोग्राम की। इसकी लंबाई 19.6 फीट होती है। इसकी नली 7.7 फीट की है, चौड़ाई 7.3 फीट और ऊंचाई 5.8 फीट। इसमें 105 बाई 371 mm का गोला पड़ता है। इसकी रेंज 17 से 20 किलोमीटर है। ये तोप हर मिनट में 6 गोले दाग सकती है। -27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री तापमान तक काम करने की क्षमता इस तोप में है। इस तोप को किसी भी जगह पहुंचाना आसान है। करगिल युद्ध को 24 साल बीत जाने के बाद आज भारत ने हर मोर्चे पर अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर इलाकों में अब सेना ने ज्यादातर ऊंची चोटियों तक पहुंचने के लिए रास्ते और सड़कें बना ली हैं। टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसी ऊंची चोटियों पर सेना ने दर्जनों मजबूत पोस्ट कायम कर ली हैं। जिन जगहों से पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, वहां घुसपैठ रोधी ग्रिड बना दिए गए हैं। जिन पहाड़ी चोटियों को बर्फबारी के मौसम में खाली करा दिया जाता था, वहां पूरे साल सैनिकों की तैनाती रहती है। किसी भी वक्त तुरंत सैन्य तैनाती और मदद के लिए LOC पर जगह जगह हेलीपैड्स का निर्माण हुआ है। इसके अलावा LOC पर सर्विलांस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सैटेलाइट और टोही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। माइंस का जो खतरा होता है इन इलाकों में बड़ा होता है। दुश्मन कई बार मिट्टी के नीचे इस तरह की माइंस को दबा जाता है, तो भारतीय सेना को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका हिस्सा तो होता है, लेकिन जब एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है तो वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड सामने आता है। ये जिस सूट में आप इन्हें इस समय ड्रेस देख रहे हैं, लगभग 40 किलो इसका वजन होता है, क्योंकि इस सूट के भीतर कूलिंग के लिए भी जो दोनों आप उनके पैरों में बंधे हुए उपकरण देख रहे हैं, उसका भी बड़ा योगदान है। वहां से वो कूलेंट्स भी जाते हैं जो कि उनके शरीर को ठंडा रखते हैं कि अगर किसी तरह का विस्फोट हो उससे किस तरह का बचाव रहे। ये हेलमेट कम्युनिकेशन का साधन, यानी अगर आप उस बच्चे को देखें तो वहां से वो हेडफोन लगाकर इनकी बातचीत को सुन सकता है, उनसे संपर्क रह सकता है। तो ये अत्याधुनिक चीजें जो जिन्हें बनाया गया है और भारतीय सेना को दिया गया है, ये आधुनिक युग की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए। बत्रा टॉप, टाइगर हिल, तोलोलिंग टॉप, करगिल युद्ध के दौरान ये वो ऊंची चोटियां थीं जिन पर बैठे दुश्मन को भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपनी जान पर खेलकर मार भगाया था। इन 24 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। महिलाएं अब सेना का हिस्सा हैं। ये दृश्य साबित कर रहा है कि आधी आबादी की भागीदारी के बिना सब कुछ अधूरा है। दिल्ली की नेशनल वॉर मेमोरियल से निकली 25 महिला बाइकर्स 1000 किलोमीटर की यात्रा करके करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंची हैं। 25 बाइकर्स हैं और हमारी ये रैली दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, इंडिया गेट से।
एंड काफ़ी जगहों पर रुकते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, जगह जगह मेमोरियल वॉर पर रीक्लेम करते हुए, अपनी श्रद्धांजलि शहीदों को देते हुए हम यहाँ कारगिल पहुँचे हैं। और 26 तारीख को ये हमारी रैली कल्मिनेट होगी एंड देयर वी विल डू द रीक्लेम एंड पे आवर होमेज एंड अ ट्रिब्यूट टू ऑल द फॉलन हीरोज ऑफ दिस कंट्री। रैली में शामिल सेना की ये महिलाएं नया विश्वास देती हैं। महिला बाइकर्स ने खराब मौसम का बहादुरी से सामना किया और मंजिल तक पहुंची। पहाड़ी इलाकों में केवल हथियार उपकरण नहीं बल्कि कितनी तेजी से आप एक एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं ये अहम होता है। यानी कि इस तरह के टेरेन में अगर आपको जंग जीतनी है तो मोबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए जो ये इलाके जहां पर बर्फबारी भी भारी होती है, सड़कें बंद होने का खतरा रहता है, चट्टान गिरते हैं, लैंडस्लाइड होती है, वहां पर इन सारे उपकरणों की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। ये छोटा सा जो बॉबकैट आप देख रहे हैं ये 1000 किलो वजन उठाने में सक्षम है। यानी कि जो भारी भरकम वाहन रिकवरी के लिए नहीं ऊपर तक जा सकते हैं, पतली सकरी सड़कों से होते हुए ये आगे की ओर बढ़ते हुए काम अपना कर जाती है। लेकिन हर एक जो वाहन है उसकी अपनी भूमिका यहाँ पर रहती है। भारतीय सेना अब मोबिलिटी पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है और इसीलिए अगर आप आखिर में वो ऑल टेरेन व्हीकल देखते हैं तो भी आप यही चीज समझ सकते हैं। रिकवरी के लिए जो स्पाइडर एक्सकवेटर्स हैं कि अगर आपको कुछ अगर भारी बर्फ पड़ चुकी है उसमें से आपको निकालना है किसी को, तो ये सारी चीजें और साथ में वो ऑल टेरेन व्हीकल जो किसी भी तरह के रास्ते पे धड़ल्ले से दौड़ने में सक्षम है। जोश, जज्बा और जुनून नहीं बदला, लेकिन समय के साथ भारतीय सेना में तकनीक बदली है, हथियार बदले हैं। 24 साल पहले इंसास राइफल का करगिल युद्ध में इस्तेमाल हुआ था, अब जवानों के हाथों में इंसास 1v1 है। 2010 में AK-47 असॉल्ट राइफल को सिक्योरिटी फोर्स में शामिल किया गया। AK-47 पूरी तरह से ऑटोमेटिक सेटिंग के साथ 600 राउंड फायर कर सकती है। 2019 से भारतीय सेना के हाथों में अमेरिकी 6 राइफल आई। इसकी टारगेट रेंज 600 मीटर है, जो कि AK-47 से 2 गुनी है। पिछले 24 साल में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दोबारा करगिल युद्ध जैसी हिमाकत करने लायक नहीं छोड़ा। हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को हिंदुस्तान के इतिहास से, हमारे सैनिकों के शौर्य से रूबरू कराया जा रहा है। दरअसल एक युद्ध और उसका अंजाम एक तरफ होता है, लेकिन उस युद्ध से क्या सीखा, कितना सीखा, वो दूसरी तरफ होता है। हालांकि पीछे आप बोफोर्स बंदूक भी देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल जब करगिल युद्ध में किया गया था तो उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं बचा था। लेकिन चाहे बोफोर्स हो या इसके पीछे धनुष, वो आज की तारीख में हमारी आर्टिलरी की ताकत का बखान भी करते हैं और ये भी दिखाते हैं किस तरीके से एक तरफ वो जो मेक इन इंडिया है और ये बोफोर्स जो कि भारतीय करण, इसका स्वदेशी करण निरंतर जारी रहता है। करगिल की लड़ाई में बोफोर्स तोप एक ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित हुई जिसने घुसपैठियों को बेचारा बना दिया। करगिल युद्ध में पहली बार इन तोपों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब 24 साल बाद ये तोपें द्रास करगिल की हर पहाड़ी से अच्छी तरह परिचित हो गई और आधुनिक भी। 15,000 फीट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस धनुष हॉवित्जर भी मोर्चे पर लगाए गए हैं। किसी भी मौसम में, कैसे भी हालात में ये दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकते हैं। हजारों मील में फैली घाटी में बोफोर्स और धनुष भारतीय सेना की ताकत को बढ़ा रहे हैं। धनुष की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। करगिल में अपना लोहा मनवाने वाली बोफोर्स के अपग्रेड वर्जन की क्षमता 28 किलोमीटर। धनुष की कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी बोफोर्स से ज्यादा है। बोफोर्स और धनुष हर मौसम में कारगर है। आज इन ताकतों के सामने पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं। न्यू इंडिया की बदलती तस्वीर की वजह से भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। अगर इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे से कहीं से दुश्मन का फायर आ रहा हो, उनका आर्टिलरी फायर, रॉकेट कहां से आ रहा है ये निर्धारित करना हो ताकि उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो वो कैसे पता लगाया जाए? उसके लिए भारत का ये वेपन लोकेटिंग रेडार स्वाति। बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। भारतीय सेना की ताकत को
अगर हम आज के दौर में समझना चाहते हैं तो स्वदेशी निर्मित हथियार और उपकरण उसमें बहुत अहम हो जाते हैं। ये एक ऐसा रडार है जो पहाड़ों के पीछे, घाटियों के अंदर और जंगलों में छिपे हथियारों को खोजकर लोकेशन बता दे। स्वाति लोकेटिंग रडार को इसीलिए बनाया गया ताकि अपनी ओर आते दुश्मन के गोले, रॉकेट या मोटार्स को ट्रैक किया जा सके। स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार 2 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक दूर से आते आर्टिलरी को पहचान लेता है, उसकी दिशा और गति बता देता है। 4 से 80 किलोमीटर दूर तक से आ रहे रॉकेट या छोटे मिसाइल को ट्रेस कर लेता है। साथ ही 2 से 20 किलोमीटर तक दूर से आ रहे मोर्टार के गोले को भी पहचान लेता है। ये हमारा वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति है। ये देश का पहला बना हुआ भारत का स्वदेशी वेपन लोकेटिंग रडार है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर ने बनाया है। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारे सैनिक हैं। उनकी ताकत, वो उपकरण जो उन्नत रहे तो ज्यादा ताकत से हमारी सेना लड़ाई लड़ सकती है। तिरंगे की शान अगर हम सबके दिलों में है तो उसके रक्षक यही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।